दोस्तों आतिफ असलम वो जबरदस्त गुलूकार, अदाकार और आर्टिस्ट है जिसकी आवाज का जादू आज सारी दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। चाहे वो बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, आतिफ एक आफाकी गुलूकार हैं और ऐसे इंसान को जगह की कैद नहीं होती, इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं वो एक अजीम तरीन आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं। आज आतिफ असलम की उम्र सिर्फ 38 साल है, मगर इन्होंने अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपनी खुदादाद सलाहियत और पुरसोज आवाज की मदद से $30 मिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ बना ली है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 530 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा वो एक तमगा इम्तियाज भी हासिल कर चुके हैं और आज वो भारत और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े जेन्युइन सिंगर हैं, जिन्हें दूसरे रैपर्स की तरह गंदी गालियां देकर अपने गाने नहीं चलाने पड़ते। आतिफ असलम गुलूकारी के अलावा मॉडलिंग और एक्टिंग में भी अपना लोहा बनवा चुके हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको बर्रे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े पॉप कल्चरल आइकॉन आतिफ असलम की जिंदगी के बारे में कुछ हैरानकुन और दिलचस्प हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आतिफ असलम के नाम से मशहूर इस गुलूकार का पूरा नाम मोहम्मद आतिफ असलम है और ये 12 मार्च 1983 को पंजाब के मशहूर शहर वजीराबाद में पैदा हुए। आतिफ असलम का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां पर इनके अपने अलावा 3 और भाई भी मौजूद हैं, जो कि अब शोबिस इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। आतिफ असलम ने अपनी पूरी जिंदगी लाहौर शहर में ही गुजारी है, जहां पर इन्होंने कैम्बरले हॉल स्कूल, सेंट पॉल कैम्ब्रिज स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल और फिर पंजाब कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। आतिफ के मुताबिक इनकी जिंदगी का पहला प्यार ना तो इनकी बीवी या फिर मौसीकी थी, बल्कि इनकी जिंदगी के पहले अयाम में इनको क्रिकेट से इश्क था और वो हमेशा एक क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। दोस्तों साल 2013 में आतिफ ने अपनी जिंदगी के प्यार सारा भारवाना से शादी भी की और आज वो एक बेटे के बाप भी हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आतिफ को म्यूजिक और गाने बजाने की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी गई, मगर कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने अपने दोस्तों के साथ गाने और म्यूजिकल कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इस दौर में आतिफ को इनके असातिज़ा और दोस्तों ने एक सिंगर बनने का ही मशवरा दिया और वो मौसीकी के शहंशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को सुनकर उस दौर में बहुत इंस्पायर हुए। साल 2003 में आतिफ ने अपने कुछ दोस्तों गौहर, फरहान, आमिर शिराज और उमर नदीम के साथ एक म्यूजिकल बैंड भी बना लिया जिसका नाम था जल। और बहुत जल्द ये बैंड उस दौर में पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन म्यूजिक बैंड समझा जाने लगा, क्योंकि सिर्फ चंद ही महीनों में और सिर्फ चंद ही गानों से इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की। इतनी आज तक किसी और पाकिस्तानी बैंड ने हासिल नहीं की थी। साल 2003 में जल का गाना आदत रिलीज हुआ और इस गाने आते साथ ही पूरे पाकिस्तान और भारत भर की फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और इसकी कामयाबी का ये आलम था कि इसके बहुत से रीमिक्सेस और दूसरे वर्जन्स भी बनाए गए और इसकी कॉपीराइट पर आतिफ और जल बैंड के बहुत से फड्डे भी हुए। जल का गाना आदत पाकिस्तानी तारीख के टॉप 10 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर आपको ये भी याद दिलाते चलें कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना जुनैद जमशेद का बनाया हुआ कौमी तराना दिल दिल पाकिस्तान है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आते साथ ही जल का गाना आदत पूरे पाकिस्तान में आतिफ की पहचान बन गया और इसकी कामयाबी की वजह से बैंड के बाकी मेंबरान आतिफ से जलने भी लगे और जल्द ही आतिफ ने इन सबसे अलग होकर अपना सोलो आर्टिस्ट के तौर पर कैरियर का आगाज कर दिया। आतिफ की पहली सोलो एल्बम जलपरी साल 2004 में रिलीज हुई और इसी साल इसको बेहतरीन एल्बम का अवार्ड भी मिला। इस एल्बम के बेहतरीन गानों में आदत डी ब्लू वर्जन, गर्ल सुनजा, माही वे, जिंदगी और यकीन शामिल थे। दोस्तों जलपरी की कामयाबी के बाद साल 2006 में आतिफ ने अपनी दूसरी एल्बम दूरी निकाली और इस एल्बम में 18 गाने थे, जिनमें से बेहतरीन दूरी, हम किस गली जा रहे हैं, कुछ इस तरह, महायावे सोनिया, एहसास और मौला शामिल थे। और इस एल्बम ने न सिर्फ कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना डाले बल्कि आतिफ को पूरी दुनिया में एक मैच्योर पॉप सिंगर के तौर पर सामने भी लेकर आई। इसी साल आतिफ ने बॉलीवुड में भी कदम रखा जब इन्होंने महेश भट्ट की फिल्म जहर का गाना वो लम्हे गाया। इसके बाद आतिफ असलम ने फिल्म कलियोग के लिए अपना गाना आदत और फिल्म बस एक पल के लिए अपना गाना तेरे बिन भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दिया। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि आतिफ के 3 गाने आदत, एहसास और यकीन मशहूर हॉलीवुड फिल्म मैन पुश द कार्ट में इस्तेमाल भी हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आतिफ असलम की तीसरी एल्बम मेरी कहानी इनकी बाकी तमाम म्यूजिक से काफी हटकर थी। इस एल्बम में आतिफ ने इश्क व आशिकी को छोड़कर पाकिस्तान के करप्ट माशी हालात को निशाना बनाया। इस पूरी एल्बम की एक डार्कर थीम थी, क्योंकि आतिफ ने गरीब और आम इंसान के एहसास की तर्जुमानी की कोशिश की थी। और इस एल्बम के मशहूर गानों में मेरी कहानी, रब्बा सच्चा, हंगामी हालात
और मन होता है शामिल थे। ये एल्बम साल 2008 में रिलीज हुई और इसी साल आतिफ ने भारतीय फिल्मों रेस और किस्मत कनेक्शन में भी गाना गाया। इसी दौर में इन्होंने अपना मशहूर और मारूफ तीन गाना पहली नजर में भी गाया और ये गाना आज भी दुनिया में बहुत सुना जाता है। इन्हीं दिनों आतिफ ने कोक स्टूडियो में भी परफॉर्म करके दिखाया। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आतिफ असलम की बॉलीवुड में एंट्री और इनकी कामयाबी की वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में ही ऑडियंस और आर्टिस्ट की तरफ से हर तरह का मिला जुला सा रिएक्शन देखने को मिला। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि आतिफ एक खुदादाद सलाहियत रखने वाले फनकार हैं और इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद इनसे प्यार भी करती है और इनकी दीवानी है और इसलिए इनका हर गाना हिट नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट होता है। मगर दूसरी तरफ आतिफ के दुश्मन भी हैं जो इनको हर सूरत गिराना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के वो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि किसी पाकिस्तानी अदाकार को हमसाया मुल्क जाकर गाना नहीं गाना चाहिए, खासतौर पर आतिफ जैसे लोग जिनके पास बेपनाह टैलेंट मौजूद है। दूसरी तरफ भारत के वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, जो कहते हैं कि आतिफ जैसे लोग भारतीय आर्टिस्ट की रोजी रोटी चुराने के लिए आ जाते हैं और इन लोगों को वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कुछ भी कहो मगर ये बात तो तय है कि भारत में पाकिस्तानी सिंगर्स और आर्टिस्ट को ज्यादा गाने का मौका मिलता है और ज्यादा वैल्यू भी मिलती है और ज्यादा पैसे भी मिलते हैं जो इन्हें पाकिस्तान में नहीं मिल पाते, क्योंकि भारत की इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, आतिफ और इनके जैसे दूसरे पाकिस्तानियों को भारत जाकर क्या काम करना चाहिए या नहीं, फनकारों की कोई हद होती है या नहीं, इस बारे में अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, साल 2011 में आतिफ ने फिल्म बोल के जरिए पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। आतिफ ने इस फिल्म में न सिर्फ हीरो का रोल कामयाबी से अदा किया बल्कि इन्होंने हदीका कियानी जैसी अजीम गुलकारा के साथ इस फिल्म के तमाम गाने भी गाए। ये फिल्म और इसके गाने काफी मशहूर हुए क्योंकि बोल एक कंट्रोवर्शियल मौजू पर बनाई गई फिल्म थी। दोस्तों, आज आतिफ असलम भारत और पाकिस्तानी गुलकारों में एक मुमताज जगह रखते हैं और इन्होंने अपने कैरियर में 200 से भी ज्यादा गाने न सिर्फ गाए हैं बल्कि इन पर परफॉर्म भी किया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आतिफ के बारे में ये बात तो सभी कहते हैं कि इनकी आवाज दिलों को छू लेती है। आज आतिफ असलम पाकिस्तान भर के सबसे मशहूर सेलिब्रिटीज में से एक है और इनकी आवाज का जादू भारत और अमेरिका में भी सर चढ़कर बोलता है। और गुज़िश्ता बहुत से सालों से आतिफ और भारत के गुलकार अरिजीत सिंह के दरमियान एक जबरदस्त राइवलरी चल रही थी और ये दुश्मनी इस वक्त खत्म हो गई जब आज से कुछ अरसे पहले लंदन में होने वाले एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अरिजीत सिंह ने लोगों से ये कहा कि वो खुद चाहते हैं कि आतिफ असलम और दूसरे टैलेंटेड लोग भारत आके परफॉर्म करें, क्योंकि टैलेंट की कोई हद नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि आतिफ असलम के गाने पहली दफा ने रिलीज होने के बाद 50 मिलियन यूट्यूब सबसे तेजी से हासिल करने का एक रिकॉर्ड भी बनाया था और आज ये गाना 234 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर हासिल कर चुका है। इसी तरह इनके यूट्यूब पर दूसरे मशहूर तरीन गानों में शामिल हैं दिल दियां गल्ला जिसके 708 मिलियन व्यूज हैं, दिल मेरी ना सुने 650 मिलियन से ज्यादा व्यूज, जीने लगा हूँ 470 मिलियन व्यूज, ताजदारे हरम 340 मिलियन व्यूज, तेरा होने लगा हूँ 300 से ज्यादा मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है और आतिफ आज भी रुके बगैर म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा रहे हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आतिफ ने अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में की थी और इस वक्त इसके मेहमान खसूसी इमरान खान थे। आतिफ हालांकि ना सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे बल्कि वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे और इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। मगर जब इन्हें फैसला लेना पड़ा तो इन्होंने पढ़ाई को खैरबाद कह दिया और एक प्रोफेशनल सिंगर, एक्टर और म्यूजिशियन बनने को ही तरजीह दी और इनका ये फैसला सही साबित हुआ कि आज भारत और पाकिस्तान का एक एक बच्चा इनके नाम से वाकिफ है। मगर जैसा कि हमने आपको बताया, आतिफ हमेशा से गुलकार नहीं बनना चाहते थे बल्कि वो क्रिकेट के शदाई थे, क्रिकेट के शौकीन थे और वो पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम एक फास्ट बॉलर के तौर पर सिलेक्ट भी हो चुके थे। दोस्तों, आपको ये सुनकर काफी हंसी आएगी। ये साल 2009 में पूरे इंटरनेट पर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि आतिफ को गले का कैंसर है। आतिफ खुद भी कहते हैं कि ये खबर पढ़ने के बाद इनके अपने भी होश उड़ गए। आतिफ असलम को ये भी बताया जाता है कि वो सबसे कम उम्र वाले पाकिस्तानी हैं जिनको तमगे इम्तियाज से नवाजा गया। और दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है बल्कि ये तमगा बहुत ही कम लोगों को मिलता है क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आतिफ असलम की जबरदस्त और पुरसोज आवाज की वजह है वोकल बेल्टिंग टेक्निक। और दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गुलकार अपनी चेस्ट वॉइस और अपनी हेड वॉइस को मिलाकर सांस को लंबा करता है और गाना गाता है। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम हर गुलकार के बस की बात नहीं और अगर कोई गुलकार इसका इस्तेमाल करना भी चाहे तो ये जरूरी नहीं कि वो कामयाबी से इसको इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अलावा ये खतरनाक तरीका भी है और इसको इस्तेमाल करने से गुलकार के गले और फेफड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों, आज हम सबको आतिफ असलम से कुछ सीखना चाहिए। आतिफ को भारत में कोई कम क्रिटिसिज्म नहीं मिला और यहाँ के बहुत से नए और पुराने सिंगर्स हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से आतिफ की बुराइयां जरूर की हैं, मगर आतिफ ने अपने वोकल्स और अपने सॉन्ग्स
के जरिए लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली है कि इसे हटाना अब नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको सुपरस्टार सिंगर आतिफ असलम के बारे में टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्दी एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।